तो लो जी किसान भाइयों, मेले में घूमते घूमते हमने एक स्टॉल देखा जिस पर लिख रहा है फ्री में पशुओं की समस्याओं का समाधान, लाभप्रद डेयरी फार्मिंग। मतलब फ्री में समाधान दे रहे, अब वो फ्री में दवाई दे रहे कि सलाह दे रहे, ये तो अंदर जाकर पता लगेगा। लेकिन ये है अगर वो समाधान भी दे रहे हैं तो अच्छी बात है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आइए अब अंदर जाके देखते हैं कि इनके पास ऐसा क्या है जो पशुओं के लिए लाभप्रद है, आपके डेयरी फार्म के लिए फ़ायदे की बात है। आओ चलते हैं अंदर। एमडी साहब बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। आपके बाहर एक बोर्ड लग रहा है, हाँ जी, कि फ्री में समस्याओं का समाधान। हाँ जी। किस तरह है जी? ऐसा जी, पशुपालक भाई आज परेशान हैं और उनके पशु जो है हीट में नहीं आ रहे हैं। उनके समाधान के लिए अपने पास जो है उनको फ्री में सलाह देते हैं कि पशुओं के पेट की कीड़ों की दवा देने से क्या फ़ायदा है। ले भाई, बात कर जल टूरी है क्या? फ्री में सलाह है, दवाइयाँ तो पैसे की लेनी पड़ेगी। हाँ जी डॉक्टर साहब। मेन चीज़ है कि पशुपालक भाई को अच्छी सलाह नहीं मिल पाती, और अच्छी सलाह लेने के लिए हमारे पास डॉक्टर बलराम जांगड़ा हैं, 26 साल जिन्होंने हरियाणा गवर्नमेंट में सर्विस की है। और हम हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब में, यूपी में हर एक जगह गांव-गांव में जाके कैंप भी लगाते हैं ताकि पशुपालक भाई जागरूक हो सके, पशुपालक भाइयों को अवेयरनेस हो। जांगड़ा साहब राम राम। राम राम। आप नहीं बताओ, जो पशुपालन है ना आजकल घाटे का शुद्ध हो रहा है। पालते हैं लोग पशु, एक पूरे गांव में चले जाओ आपने 200 गाय भैंस नहीं मिलने की, दूध की पूर्ति वहाँ पूरी हो रही, तो पशुपालन क्यों छोड़ दिया लोगों ने? पशुपालन घाटे का सौदा नहीं है। पशुपालन को लोगों ने वैज्ञानिक विधि से नहीं अपनाया, इसलिए ये घाटे का सौदा हो गया है। लोग अभी भी परंपरागत तरीके से पशुओं को पालते हैं, उनको बैलेंस डाइट नहीं देते। वैज्ञानिक तरीके से उनको कृमिनाशक दवा या चिच्चड़ जू की दवा या मिनरल मिक्सचर या फीड सप्लीमेंट विटामिन समय पर नहीं देते, इसलिए उनके पशु टाइम पर गर्भित नहीं होते और पूरा दूध उत्पादन नहीं कर पाते, और नस्ल सुधार पे लोग काम नहीं करते। इसलिए आप देखिए कि सन 1950 में भारत में 20 क्विंटल से ज़्यादा कभी भी अनाज नहीं होता था, गेहूं का भी, और आज 30 कुंटल से ऊपर अनाज होता है 1 एकड़ ज़मीन में। तो वहाँ तो हम 1.5 गुना तरक्की कर गए। और 1950 में हमारी भैंस 14 किलो दूध देती थी, वो आज 14 किलो पर ही खड़ी है। हम अपनी भैंस को 21 या 26 किलो पर नहीं ले जा सके, क्योंकि हमने ना तो वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन किया और ना ही हमने उनकी जो नस्ल सुधार है उसके ऊपर काम भी नहीं किया। इसलिए हमें लगता है कि पशुपालन घाटे का सौदा है। अगर घाटे का सौदा होता तो सिरसा में एक डेयरी में 400 भैंस खड़ी है और वो लोग 5-5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। डॉक्टर साहब, कौन से तरीके हैं आप बता दो, कुछ जानकारी हो जाएगी लोगों ना। वैज्ञानिक तरीके बताओ। बिल्कुल सर, मैं आपको वैज्ञानिक तरीका बताऊंगा। पहला नंबर तो अगर हमने बछड़ा बछड़ी पशु से अच्छी नस्ल का लेना है, और तो इसके लिए कृत्रिम गर्भाधान या उच्च नस्ल के सांडों का जो जर्म प्लाज्म है उसी को अपनाएं। दूसरा, हम गर्भित पशु की कभी भी देख रेख नहीं सकते। हम ये सोचते हैं कि ये पशु तो अब दूध तो दे नहीं रहा, अब इसको बढ़िया खुराक क्यों दें, जबकि उस समय उसको बढ़िया कार्बोहाइड्रेट यानी अनाज और गुड़ इस चीज़ की खुराक देनी चाहिए ताकि वो ग्लूकोज लेवल मेंटेन कर सके, अगले ब्यात के लिए अपने शरीर को तैयार कर सके और बच्चा उसका अच्छी क्वालिटी का हो। गुड़ गर्मी नहीं कर देगा? नहीं, उचित मात्रा में अगर गुड़ दिया जाए, एक पशु को 70 से 80 या 100 ग्राम रोजाना गुड़ दिया जाए, गर्भित अवस्था में नुकसान नहीं करेगा। और ब्याने के तुरंत बाद पहले 15 दिन तक उसको कम से कम आधा किलो रोजाना गुड़ दिया जाए और मेथी दी जाए आंवटी बना के, तो वो कतई नुकसान नहीं करता। वो ग्लूकोज की कमी पूर्ति करेगा और कीटोसिस बीमारी से रक्षा करेगा। आंवटी क्यों है, जिसने मंडी क्या देख रहे हैं? आंवटी वो होती है जिसमें गुड़ और मेथी डाल के, पानी डाल के हम देसी में पका लेते हैं। जब वो काढ़ा बन जाता है तो उसको आंवटी बोलते हैं। और कोई विधि, कोई और तरीका दूसरा जो आपके समझ में हो कि किसान भाई उन्हें पता लगे, उससे फ़ायदा उठाएं? दूसरा तरीका ये है कि हम पशु की गर्भ अवस्था से ही अच्छी देखभाल करें, अच्छी तरह से उसको खनिज मिश्रण और पोषक खुराक दें। उसके बाद ब्याने के तुरंत बाद ध्यान करें कि पशु का नाड़वा ढंग से काटा गया है या नहीं, ताकि सुंडी ना पक जाए। उसके बाद यह ध्यान करें कि पशु ने टाइम पे जेर डाली है कि नहीं। अगर जेर नहीं डाली तो यूट्रोनिक्स वगैरह दवाइयाँ हैं जो एक्बोलिक है, जेर डालने में मदद करती हैं, वो दें। उसके बाद पशु का ध्यान करें कि किसी पशु कैल्शियम ना तोड़ दे, मिल्क
फीवर ना हो जाए, इसके लिए धेनुकैल जेल दें, ताकि 300 ml धेनुकैल जेल दें, कैल्शियम पूरा होगा। उसके बाद हम ये ध्यान रखें कि पशु को थनैला रोग ना हो जाए। अगर थनैला रोग होता है तो मेस्टिनिक्स पाउडर 50 ग्राम सवेरे 50 ग्राम शाम को रोजाना 3-4 दिन दें। ले भाई, पशु के आगे एक शब्द लग रहा, पशुधन। अरे हमको उसमें कमाई नहीं होती, वो धन किस तरह बनेगा? तरीके बदलने पड़ेंगे पशुओं को पालने के। वैज्ञानिकता की तरफ जाओ, डॉक्टर से सलाह लो और उस तरीके से पालो। यूं नहीं अभी एक डांगर अपना खुंटे का बांध लिया, घास घेरे गए तड़के सांझ उसने, और जितना दूध दिया बना ले लिया, फिर तो घाटे का सौदा। फिर नहीं दूध के पीछे पूरे होंगे, तरीके बदलने पड़ेंगे। आप कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे बीच में? मैं ये कहने की कोशिश कर रहा, एक हमने बुक लिखी, पशुपालक अपनी आमदनी कैसे बढ़ाएं, पशु नहीं सोच बदलो। पशुपालक भाई क्या करते हैं, पशु दूध देना बंद कर देता है और बेच देता है। इसमें सारे वैज्ञानिक तरीके से एक एक चीज़ों को बताया गया है कि पशुपालक भाई कैसे अच्छे नस्ल के ब्रीड तैयार कर सकता है, पेट की कीड़ों की दवा कब देनी चाहिए, और मिनरल मिक्सचर जैसे शक्तिविन गोल्ड है उसका क्या फ़ायदा है। नू क्या करा, कोई भी कंपनी अपने फार्मूले नहीं बताती भी किस तरह से फीड तैयार करी जावे, क्योंकि सबके आप अपने फार्मूले हैं। किसी की फीड जो है ज़्यादा बिक रही, किसी की कम बिक रही। लेकिन डॉक्टर साहब ने किताब लिख दी, किताब का नाम है पशुपालक अपनी आमदनी कैसे बढ़ाएं, और इन्होंने इसमें एक बीच में शब्द यूज कराया कि किस तरह से फीड तैयार करें। इसमें कोई फार्मूला है डॉक्टर साहब? इसमें मतलब क्या क्या चीज़ें हैं, पेट के कीड़ों की दवा कब देनी चाहिए, मिनरल मिक्सचर का क्या यूज़ है। पशुपालक कैलकुलेशन नहीं करता, आप 6 महीने रोटी खड़ी रहेगी, खिलाए जाएंगे, लेकिन उसके ऊपर मिनरल मिक्सचर पर खर्चा नहीं करेंगे। इनकी पर डे की कॉस्ट नहीं कैलकुलेट करता किसान भाई, इसमें किसान भाई कैलकुलेट करेगा पर डे की कॉस्ट, वो सारी चीज़ें बताई गई है।